है, मतलब वो इनमें से किसी भी एक में फालतू हो सकते हैं, ठीक है। और k is any positive integer, then at least one pigeonhole is occupied by k plus 1 or more pigeons, ठीक है। पहली बात तो सिर्फ एक फालतू नहीं है, बहुत सारे पिजन्स हैं। दूसरी बात ये कि ये कह रहा है कि एक पिजन होल में k plus 1 या उससे ज्यादा पिजन्स होंगे, k plus 1 या उससे ज्यादा पिजन्स होंगे। एटलीस्ट मतलब इतने तो होंगे ही होंगे। वन पिजन होल इज ऑक्यूपाइड बाय k plus 1 और मोर पिजन्स। ये कौन है रितेश? 2 सेमेस्टर वाले भी ले सकते हैं क्लास। रितेश आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? यस मैम, मैंने यस मैम। आप पीछे आए तो थे शुरू में, फिर आपने बीच में ब्रेक कर दिया शायद। यस मैम। हाँ तो आप सकते हो, आपने ऐसे क्यों पूछा? आप जब आए भी हो ना, आप तो इस बैच में। यस मैम। तो पूछने की जरूरत नहीं, आप ले सकते हो, पर आप आए क्यों नहीं? अब तो ये ब्लॉक आज खत्म है। आप ब्रेक मत करना। जो नेक्स्ट ब्लॉक है ना, वो जो नेक्स्ट ब्लॉक है उसका इस ब्लॉक के किसी भी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, तो आप उसको फर्स्ट क्लास की तरह ही स्टार्ट करके ले सकते हो। तो आप इसको कंटिन्यू करना। जब फर्स्ट ब्लॉक खत्म हो जाएगा तो मैं फिर सेकंड ब्लॉक जिनका रह गया है टॉपिक उसको कंटिन्यू करवा दूंगी, ठीक है। लास्ट टॉपिक चल रहा है 5 मिनट का, मैं ब्लॉक 1 स्टार्ट कर रही हूँ आज, ठीक है मैम। ठीक है। ठीक, तो इसका क्वेश्चन आपको कैसे आएगा? फाइंड द minimum number of students in a class to be sure that three of them are born in the same month। देखो मैं पहले आपको इन दोनों का डिफरेंस दिखा देती हूँ कि हम पहले क्या कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं। पहले क्या दिया था उसने मेरे को? पहले क्या दिया था कि मुझे सिर्फ उसको शो करके बताना था। क्या शो करना था? कि मेरे पास अगर n होल्स हैं और n plus 1 पिजन है, तो एनी वन पिजन, जो ये 1 बचा हुआ है, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, एनी वन सिट्स इन वन ऑफ दी n नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। अब हमने उसमें क्या देखा था कि n मेरे पास महीने कितने थे? 12 महीने कितने थे? 12, ठीक है। और जो भी हमको बर्थ करने के लिए बोला था कि कोई एक ही महीने में कोई 2 लोग हैं, तो वो महीने तो थे 12, तो प्रोफेसर आपको कितने दिए थे? प्रोफेसर स्टूडेंट कुछ भी दे सकता है, 13 दिए थे। तो पहली बात मैंने आपको कहा कि वो 14 15 नहीं देगा, एक ही फालतू देगा हमेशा, अगर वो ये वाला क्वेश्चन दे रहा है तो, नॉर्मल पिजन होल वाला, ठीक है। तो जब वो आपको कैसे पहचान होगी? जब वो ये वाला क्वेश्चन देगा तो सिंपल आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोई एक पिजन है जो इन्हीं किसी में बैठा हुआ है, कोई एक पिजन है जो इन्हीं किसी में बैठा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया था? 12 महीने में एक एक को बिठाया और क्या शो करा हमने कि जो 13th वाला है, जो एक रह गया है, वो इन्हीं किसी 12 मंथ में है, इन्हीं किसी 12 मंथ में है। किसी में भी हो सकता है, जनवरी टू दिसंबर किसी में भी हो सकता है।
तो इस 1 को बेसिकली मैंने क्या करा, इन सभी 12 महीनों से मल्टीप्लाई किया। आई डोंट थिंक आपने प्रैक्टिस की है या नहीं, लेकिन परमुटेशन में मैं क्या कर रही थी, सर्कुलर परमुटेशन में मैं क्या कर रही थी कि गर्ल्स के हर एक अरेंजमेंट के साथ बॉयज के अरेंजमेंट को मल्टीप्लाई किया था। तो इसी तरह से जो ये एक बचा हुआ है उसको हर महीने से मल्टीप्लाई किया, मीन्स वो किसी में भी हो सकता है, जनवरी में भी हो सकता है, फरवरी में भी हो सकता है, मार्च में भी, एंड एनी टिल दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एक ही फालतू है, राइट। आपको कैसे पहचान होगी कि वो क्या बता रहा आपको कि एक की जगह कितने फालतू हैं, कितने फालतू दे रहा है, 3 of them are born in the same month। एक से ज्यादा 3 हो गए, एक से ज्यादा 3 हो गए। और क्या कह रहा है वो, पहले कह रहा था कि 12 महीने हैं तो कोई एक फालतू है, तो वो किसी एक में ही आया है। ठीक है, तो उसने टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर आपको 13 बता दिया था। क्यों, क्योंकि दैट वाज इजी टू काउंट, क्या कि एक कोई फालतू है ना, तो हमने क्या करा, उसको 1 into 12 plus 1 कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर आ गया। अब यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पर क्या करूंगी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं मुझे, तो ये 1 नहीं है, ये क्या है, 3 है। लेकिन ये 3 किसकी वैल्यू है, ये 3 किसकी वैल्यू है, k+1 की वैल्यू है ये। वो क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 pigeon hole इज ऑक्यूपाइड बाय k+1 और मोर pigeons। तो मुझे ये जो 3 दिया है, k+1 की वैल्यू दी गई है 3। ये n+1 नहीं है, ये k+1 है। k कैन बी एनी नंबर, k कैन बी एनी नंबर। और +1 क्यों किया इसने, क्योंकि एक तो बैठा ही है ना। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू कैसे आएगी, इस 1 को इधर ले जाओ, 3 - 1 2 आ गई। तो ये अब मेरे पास क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालूंगी, ये 13 ऐसे आ रहा था, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कैसे आएगा ये, 2 into 12 months +1, यानी कि 25 स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास टू बी श्योर दैट 3 of them born in the same month। ये 2 को 12 से क्यों किया है, क्योंकि कोई 2 जो है वो जनवरी में भी हो सकते हैं, फरवरी में भी हो सकते हैं, और 2 के साथ में एक तो मैंने ऑलरेडी बिठा ही रखा है ना, इसीलिए इसको यहाँ पे मैंने कर दिया +1। बात समझ में आई है सबको। बोलो, देखो एक बार मैं इसको ये, हाँ कर लो, इसको मैं ऐसे स्क्रीन को कर देती हूँ, पहले ऊपर करो, क्वेश्चन को नोट कर लो, ये जनरलाइज प्रिंसिपल, फिर बताना कि नीचे कर दो।
करूँ नीचे? यस मैम। ये यहाँ से तो ये मैंने डिफरेंस बताया आपको पुराने क्वेश्चन का। या मैम। ठीक है, चलो नाउ स्टार्ट विद ब्लॉक 1। अभी ऑलमोस्ट हमारा खत्म है। ऑलमोस्ट मैं बाबा खुद अपने मुंह से इसलिए कह रही हूँ, 5-7 नंबर या 2-3 नंबर ही लगा लो, उसका प्रोबेबिलिटी आता है, उसको बाद में देखेंगे। अब जरा इसको करते हैं। देखो पहले मैं यूनिट 1 और 2 करा रही हूँ, तब तक अगर सीओ का लॉजिक गेट तक आप लोग पहुंच गए ना तो मुझे बता देना, और नहीं भी हुआ तो फिर एक काम करेंगे, मैं खाली पहले 2 यूनिट्स करवा के होल्ड करा दूंगी। प्रॉब्लम पता है क्या है कि सीओ में पूरी डिटेल के साथ आप बेसिक सीखोगे, गेट्स बनाना विद द हेल्प ऑफ के मैप, पूरी कैलकुलेशन होती है उसमें टेबल की, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन नहीं है, सीधा गेट से एक्सप्रेशन लिखोगे और एक्सप्रेशन से गेट। अभी तो आप लोगों को गेट भी नहीं समझ में आ रहा होगा हम कि मैडम गेट गेट पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन हमारे पास सिस्टम में सर्किट्स जो बनते हैं वो कुछ गेट्स की मदद से बनते हैं। गेट्स कुछ नहीं है, जैसे चिप जैसी होती हैं, तो उनका क्या होता है कि एक तरह का ये लॉजिक सर्किट है। एंड और नॉट, ये 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली, जैसे हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो इनकी मदद से पूरा सर्किट बनता है सिस्टम का, ठीक है। और प्रॉपर एक्सप्रेशंस के साथ होता है, तो वो हमको यहाँ पर नहीं करना है एक्चुअली। अब मैं डायरेक्ट बताऊंगी तो थोड़ा कम समझ में आ सकता है, और पूरा बता के करूँ क्या, के मैप यहाँ पर है नहीं, ठीक है। जैसे आपके पास एंड गेट ऐसे बनता है, ये या ए बी लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ए डॉट बी, और गेट बनता है इस तरीके से, इसका मतलब होता है ए प्लस बी। और इनको मैं अगर मिला दूं किसी से एक से, जैसे एंड से ही मिला दिया, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ए डॉट बी को मैंने किससे मिलाया है, एंड गेट से, तो ये हो जाएगा डॉट करके ए प्लस बी। यहाँ आपको ये डायरेक्ट करने के लिए बोलेगा कि गेट ये पिक्चर दे देगा, और आपको अपने आप से ये वेरिएबल्स चूज करके ये इक्वेशन बना के देनी है। और या फिर आपको ये इक्वेशन दे देगा और बोलेगा बनाओ, ड्रॉ द सर्किट। तब आप देखोगे कि ये 2 वेरिएबल ऐसे हैं, इनके बीच में एंड लगा हुआ है, तो एंड गेट दे दिया। फिर ये 2 वेरिएबल ऐसे हैं, इनके बीच में और लगा हुआ है, और ये दोनों ए बी ही है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक हमने एक बार बना लिया, तो उसी से वायर को खींचते हैं, ये वायर्स होती हैं, ठीक है। और फिर इनको क्लब करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच में मैंने क्या लगाया है, ये एंड, तो एंड गेट होता है डी की तरह, इसको बोलते हैं डी। एक नॉट लगाना होता है तो उसके लिए ऐसा सिंबल यूज करते हैं। तो वहां पर सर आपको पूरा ये एक एक चीज बताएंगे, ठीक है। तो वहां करने के बाद ना ये मेरे लिए तो सिर्फ ओवरव्यू देना रह जाएगा, आप लोग को समझ आ जाएगा कि हाँ हमें इक्वेशन दिए तो ऐसे गेट बन जाए और गेट बनाया तो ऐसे, और 1-2 छोटे छोटे टॉपिक्स हो रहे हैं वो मैं साथ में करा दूंगी, ठीक है। तो इसीलिए अभी यूनिट 1 और 2 करते हैं, और जैसे ही वहां पर हो जाएगी तो आप लोग मेरे को बता देना। ब्लॉक 1, कहाँ की बात कर रही हो आप? सी लैंग्वेज की? सीओ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होगा अभी आपका, ठीक है। हाँ मैं ब्लॉक 1 हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या हो गया, यस थक मैम। गए, थक मैम वो गए? अभी 7 वाली क्लास लेके थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो गया था, फिर अभी भी पिजन रूल वाला, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास ब्लॉक 1 नेक्स्ट से स्टार्ट कर लेना कोई अगर आप दिक्कत कर नहीं, सको कोई तो।
हाँ हाँ, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट क्लास क्या, नेक्स्ट मंथ से कर लो। ये कोर्स समझो आपका ऑलमोस्ट पूरा है, क्योंकि ब्लॉक 1 में टाइम नहीं लगता। ब्लॉक 1 बहुत आसान है, आराम से हाँ, आप औरों का चलो। भी वो ले सकते हो मैम, मेरे चक्कर अकेले के चक्कर में मैं तो रिकॉर्डेड भी देख लूंगा बाद में। नहीं, बाकी लोग जैसे कहें, बाकी भी बोलो, बाकी लोग रहने दूं आज। ना, यस मैम, आराम से ही चलते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, ये कोर्स समझो आपका खत्म है डीएम का। अभी अप्रैल में पढ़ के करो, ये भी क्या, मई में पूरा खाली है। अभी मैं इसको खत्म करा दूंगी। हार्डली दो 2 से 3 क्लास फर्स्ट यूनिट में लगेगी, और हार्डली 2 क्लास सेकंड में लगेगी। ठीक है, 5। और जब आप वहां पे सीओ पढ़ लोगे तो यहाँ पे 1 क्लास में ही मैं थर्ड यूनिट करा देती हूँ, नहीं तो 2 क्लास में। ये खत्म है डिस्क्रीट मैथ्स का कोर्स। मेन ब्लॉक 2 ही होता है आपका, जो मैंने सफिशिएंटली करा दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे आराम से। ठीक है, चलो ठीक है फिर, अभी आराम से करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास होगी कब, ठीक है, आज क्या है, थर्सडे, सैटरडे को। ठीक है, ओके देन, फिर बाय, गुड नाइट। बाकी रिवीजन चलता रहता है मैम।